Good morning, dear students. Today we are going to start with our new chapter, new topic, methods to calculate national income. How do we calculate national income? Here we are having three methods: expenditure method, income method, and value-added method. How do we calculate with the help of expenditure method? Steps, precautions, and some numericals are here in this PPT to help you out. So today we will go with expenditure method. So we are having three methods. You can see that expenditure means what consumer or government or producer sector or rest of the world we are doing the expenditures. Income method, how much income we are getting. Value-added method, how much production have been done. Yesterday in my Google Meet class I have given you a short introduction about all the three methods. Today we will continue with expenditure method. Expenditure method is also known as income disposable method or consumption method. अब देखो फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है. जितने भी हमारे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज हैं या बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, फॉरेनर्स हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, बिजनेस फर्म्स, जनरल गवर्नमेंट, फॉरेनर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब हमारा क्या हो जाता है, GDP एट MP. इन सब का टोटल होता है GDP एट MP, दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब स्टेप 1, आइडेंटिफाई इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर. अब हम पहले ही देखेंगे कौन कौन से यूनिट्स हम लोग लेते हैं. देखो आपको याद होगा मैंने आपको 4 सेक्टर्स बताए थे: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑल्दो हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल था, बट मैंने आपको 4 सेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे कौन कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं. तो वही 4 सेक्टर्स हमारे यहाँ पे खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, जिनका हम लोग जो है लेते हैं. देखो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. तो ये 4 हमारे पास हमें पता है कि हमने इनको लेना है जिनका एक्सपेंडिचर हम काउंट करते हैं. सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. कैसे क्लासीफाई करोगे? जो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको PFCE भी लिख सकते हैं और इसको C भी लिख सकते हैं खाली. तो इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो विद PFCE और C. सेम थिंग. प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आ जाता है, जिसे हम लोग GDCF भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं. देन गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है जिसको हम लोग G भी लिख सकते हैं और GFCE भी लिख सकते हैं. इट इज़ अप टू अस. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग X माइनस M लिख देते हैं. X मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स और NE भी लिख सकते हैं. ज़्यादातर मोस्टली ये लिखा जाता है X माइनस M. तो अब पहला हम देख लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड. इसको हम क्या बोल सकते हैं, और PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसमें क्या क्या आ जाता है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस फॉर करंट यूज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. करंट यूज़ के लिए अभी इस टाइम पे अभी इस्तेमाल करना है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे गए हैं हाउस होल्ड से या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से, उसकी मनी वैल्यू. देखो सबसे मेन उन गुड्स नहीं लेने, उस गुड्स की मनी वैल्यू लेनी है हम लोगों को. वो आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जैसे कंज्यूमर सर्विस हो गया, ड्यूरेबल गुड्स ले लिए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स ले लिए, तो ये सब हमारा आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग यूनिट, है ना. तो इसको हम लोग GDCF भी लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और वी कैन राइट I ऑल्सो. इसमें क्या आएगा, इसमें देखो 4 चीज़ें हैं. पहला, बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने कोई मशीन ले ली, प्लांट लगा लिया, बिल्डिंग ले ली, ये जो बिजनेस के लिए फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया. रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जैसे आप लोग देखते होंगे कि रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा है, उसमें क्या होता है कॉलोनीज बना के, घर बना के आगे बेच देते हैं, तो ये भी एक तरह से प्रोडक्शन का काम है. तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है, जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, ब्रिजेस बना दिए
और डैम्स बना दिए, रोड्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना, जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया, राइट। और इससे हटके ये तीनों आ जाते हैं फिक्स्ड में, 1, 2 एंड 3, ये तीनों आ जाते हैं फिक्स्ड में। बट ये वाला जो है ये आ जाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान में रहे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दो चीजें हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुई, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुई जो हम लोग स्टॉक के अंदर करते हैं। रॉ मटेरियल, इसमें आ जाता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, ये सब हमारा इसके अंदर आता है। जो प्रोड्यूसर इसमें भी खर्चा करता है तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के डोमेस्टिक बनते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड गिवन है तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करनी होगी। मतलब क्या ऐड करना होगा, प्लस चेंज इन स्टॉक। ये डेल्टा यूज होता है चेंज इन के लिए, चेंज इन स्टॉक। ये लिखा ना चेंज इन स्टॉक, कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस के अंदर हम मशीन्स वगैरह लगा रहे हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करता है, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाने हैं। अब गवर्नमेंट का जो जो खर्चा आ गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट। सरकारी कर्मचारियों को जो भी कंपेंसेशन पे होता है वो गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और जो गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से खरीद करती है, चाहे वो गवर्नमेंट जो है गरीबों को कुछ देने के लिए खरीद रही हो, और जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल होता है, क्योंकि आगे किसी ने खरीदना नहीं है। परचेज फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से अगर कुछ खरीद लिया तो ये सब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। नेट एक्सपोर्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। अब देखो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक कैसे जाएं। पहले तो अब हम एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, तो ये हमारा सबसे पहले आता है जीडीपी एट एमपी के अंदर सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। दैट मीन्स हम इसको पीएफसीई लिख सकते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ, गवर्नमेंट का ऐड करेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और इसको हम एनईवी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जीबी लिख सकते हैं, इस जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर करता है उसको आई लिख सकते हैं, और जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको सीबी लिख सकते हैं। जब इन चारों चीज़ों को हम ऐड करते हैं, चारों सेक्टर्स का जो एक्सपेंडिचर है उसको ऐड करते हैं, तो जीडीपी एट एमपी आ जाए। और जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक कैसे जाएंगे, ये कल हम लोगों ने किया था। जीएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी। व्हाट इज एनएनपी एट एफसी, दिस इज नेशनल इनकम, है ना। तो क्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से, सॉरी ये जीडीपी, सॉरी ये जीडीपी है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी। तो अब इसको हम देख लेते हैं एनएनपी एट एफसी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये चारों तो आएंगे ही आएंगे, तो साथ में एनआईटी को हम क्या करेंगे, माइनस, और एनएफआईए को हम क्या करेंगे, प्लस, और डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, माइनस। अब आप इसको देख लो, डेप्रिसिएशन लेस होगा, डेप्रिसिएशन लेस, एनएफआईए ऐड, और एनआईटी less. I hope it is very much clear to you all. Tips. Gross domestic capital formation, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फिक्स्ड में गिवन है तो इन्वेंट्री वाला ऐड करना ही पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आती है प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आती है, जिसे हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है क्वेश्चन में तो हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होता है। और अगर क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड में लिखा है, तो चेंज इन स्टॉक हमारा ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, हम अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब प्रिकॉशंस, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम लोग कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है।
सो एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, अगर पर्सन बाय सेकेंड हैंड गुड तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे करंट ईयर के प्रोडक्शन का नहीं है। सपोज अगर मैंने एज अ कंज्यूमर मैंने सेकेंड हैंड कार खरीद ली तो वो मेरी एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, क्योंकि वो कार जो है उस पर जो मेन एक्सपेंडिचर हुआ था वो तब हो चुका था जिस टाइम पे वो कार बनी थी, उस साल में उसका खर्चा ऐड हो चुका है। से सपोज वो कार 2 साल पहले बनी थी और हमने उसे 40 लाख में खरीदा, 40 लाख में खरीदा और अब जो है मैंने उसे 20 लाख में सेकेंड हैंड ले लिया 2 साल के बाद, तो वैल्यू कितनी हो गई, हमने उसी गाड़ी के ऊपर 60 लाख का खर्चा कर दिया। तो अगर हम 20 लाख लगा देते हैं दोबारा से जो मैंने सेकेंड हैंड लिया, तो वो तो डबल काउंटिंग होगी, गाड़ी की वैल्यू 60 लाख होगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं लगाते हैं। शेयर्स और बॉन्ड्स पे जो पैसा लगा होता है वो नहीं लगाते, क्योंकि शेयर्स और बॉन्ड्स में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ क्या एक सर्टिफिकेट या पेपर क्लेम्स है कि हाँ ये अभी इतने मेरे शेयर्स हैं। हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हो गुड्स एंड सर्विसेज का उस पर, तो एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड इंक्लूड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, वन साइडेड, चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज एंड स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, ये सब ऐड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, वही जो मैंने आपको बताया डबल काउंटिंग का पार्ट हो जाएगा, अगर हमने पहले की वैल्यू भी ले ली और दोबारा हमने फाइनल वैल्यू भी लगा ली। अब इसका फॉर्मूला आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक, ये ध्यान में रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, इन सबको ऐड करके हमारा क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी। फिर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, एनएफआईए को प्लस कर देते हैं, एनआईटी को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट एफसी। इसी का दूसरा मेथड देखो, अभी जो मैंने आपको कहा था ग्रॉस का ध्यान देना, अब देखो अगर यहाँ पे नेट गिवन हो, बाई चांस अगर क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारा क्या होगा, हमने इसको जब प्लस किया तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले हमारा क्या निकला था, फिर से देख लो एक बार, ग्रॉस था तो हमारा निकल के आया था जीडीपी एट एमपी, लेकिन अगर ये हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर अगर नेट में गिवन है, नेट डोमेस्टिक, देखो फिक्स्ड वगैरह नहीं बोल रही मैं, सिर्फ नेट बोल रही हूँ, तो ये हमारा निकल के आएगा एनडीपी एट एमपी। अब देखो चेंज किस में करना है, डोमेस्टिक में और एमपी में, तो यहाँ पे नेट से हम लोग को एनएनपी एट एफसी तक जाना है, नेट में तो कोई चेंज नहीं करना, तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। एनएफआईए को प्लस करेंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे, एनएनपी एट एफसी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमारा नेट यहाँ पे है तो हमें डेप्रिसिएशन की नीड नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं थोड़ा सा तुमको एक बार बता देती हूँ। देखो हम लोग के 2 स्टेप्स में हम निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये चारों चीज़ें ऐड करके, या इसकी जगह हम और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये ऐड करके हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। और उसके बाद एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा हमारा, जीडीपी एट एमपी जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, ये हमारा आगे का फॉर्मूला रहेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने। आई होप दिस फॉर्मूला इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो हम लोग उसका करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर का करते हैं। अगर आपको गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप प्लस इन्वेंट्री करोगे, मतलब चेंज इन स्टॉक करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिक्स्ड है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक ही है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो बेटा अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्लियर होता है, और इसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ। कल की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और आप लोग प्लीज़ इसके फॉर्मूला को एक बार अच्छे से पढ़िए, लिख कर देखिए, याद कीजिए। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।